Hello everyone, welcome to our channel We Can. I'm Chani Khan. Today we will discuss the chapter number 10 of General Knowledge of class 5th, Outstanding Achievers, mainly women. Who? Women. Outstanding achievers means the persons who achieve so many things in their life, what they didn't think about themselves and what the other never ever think about them, think they can do this or that at this level. Outstanding achievers are those mainly women in our Indian society or in all over the world. Societies attitudes towards women is not equal. As we know, there is a discrimination between man and woman. How these women struggle in their life and got the achievements what they want in her life. Okay. Let's start first of all. First is PM Sri Lanka. Who is she? Her name is Shri Mavo Bhandar Naike. क्या नाम है इनका? श्री मावो भंडार नायके. और कौन है ये? हु इज शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका. ऑफ कोर्स दीज लेडीज आर फर्स्ट इन देयर फील्ड्स और हाईएस्ट और ऑन द हाईएस्ट पोस्ट. यानी कि श्रीलंका में जो ऑफकोर्स एज ए पर्सन हाईएस्ट पोस्ट है वो प्राइम मिनिस्टर की है. इंडिया में जो है वो प्रेसिडेंट की है, लेकिन श्रीलंका में जो है प्राइम मिनिस्टर की है. और फर्स्ट लेडी हैं श्री मावो भंडार नायके, जिन्होंने श्रीलंका में ये एज अ वुमेन इस पोस्ट को अचीव किया है. और उन्होंने अचीव करने के अलावा बहुत इस पोस्ट पे रहकर बहुत सारा काम भी किया उन्होंने श्रीलंका के पीपल्स के लिए. तो शी वॉज वेरी फेमस बिटवीन पीपल्स. ओके. सेकेंड इज PM इंडिया, इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर. वो एज ए वुमन उनका ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था और बहुत सालों तक वो PM रही. और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको कई तरह की, और बिफोर इंडिपेंडेंस भी उनका पार्टिसिपेशन रहा फ्रीडम फाइटर के उसमें तौर पे. तो किस तरीके से इंदिरा गांधी का जो रोल रहा, बहुत आयरन लेडी कहते थे उन्हें. वो पावरफुल डिसीजन लेना और एज ए वुमेन उस टाइम की सोसाइटी, बेटा ज़माना आज के जैसा नहीं था. पहले तो औरतों को बहुत पर्दा प्रथा और घर में रहना और इतनी एजुकेशन भी नहीं दिलवाना. तो उस टाइम में इस तरीके से ओवरकम करके आना मैन जो ओरिएंटेड सोसाइटी है उसके बीच में, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था. कि आज भी है, आज के सिनेरियो में भी है, पर उस टाइम और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. इसलिए उनके अचीवमेंट्स को इतना ज़्यादा हमने अप्रिशिएट किया है. थर्ड इज़ PM इज़राइल. इज़राइल की PM रही हैं ये प्राइम मिनिस्टर. व्हाट्स हर नेम? गोल्डा मीर. गोल्डा मीर इज़राइल की. और वहाँ जो ये इज़राइल और इराक और ईरान और यहाँ पर तो आप जानते हैं कितनी ज़्यादा पर्दा प्रथा है. उस ज़माने में उस कंट्री में ओवरकम करके आना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था बच्चों. PM के पोस्ट पर पहुंचना, पूरे जहाँ पर किसी लेडी को, किसी वुमेन को घर के डिसीज़न लेने की पावर नहीं है और वहाँ पर पूरे देश के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए डिसीज़न मेकिंग करना, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना. थर्ड इज़ PM पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो. वो पाकिस्तान की जो पहली जो वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी, दैट वाज बेनज़ीर भुट्टो एंड शी वाज मर्डर्ड एज यू गाइज नोज, है ना. PM बांग्लादेश खालिदा ज़िया. खालिदा ज़िया जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बांग्लादेश में जो है, इन्होंने बहुत काम किया. इन्होंने बहुत अच्छे मतलब डिसीज़न लिए और बाद में शायद इनके वो ओवरकम हो गया था. एंड द थर्ड इज़ PM श्रीलंका प्रेसिडेंट. वो PM थी प्राइम मिनिस्टर और ये PM श्रीलंका प्रेसिडेंट रही हैं. दैट इज़ चंद्रिका कुमार तुंगा. व्हाट्स हर नेम?
चंद्रिका कुमार तुंगा, वो ये भी जो है प्रेसिडेंट के उसमें लेवल तक पहुंची है और इन्होंने भी मतलब अपने पीपल के लिए, अपनी जनता के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। थर्ड इज़ पीएम, सेवन्थ इज़ पीएम बांग्लादेश, दैट इज़ शेख हसीना। शेख हसीना आप जानते हैं बांग्लादेश में जो है बहुत इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, पॉलिसीज इस तरीके की बनाई और एक बार नहीं, जनता ने मतलब शी वॉज वेरी फेमस अमंग पीपल, तो एक बार नहीं कई बार ये जो है पीएम रह चुकी है बांग्लादेश की शेख हसीना। एंड द लीडर ऑफ डेमोक्रेसी म्यांमार, एट्थ इज हु शी, ऑन्ग सैन सू की। ऑन्ग सैन सू की नाम क्या है इनका, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा पर प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। ऑन्ग सैन सू की, तो ये म्यांमार की जो है लीडर रही है डेमोक्रेसी की। मतलब म्यांमार में पहले डिक्टेटरशिप थी और इन्होंने बहुत सालों तक मतलब इसमें स्ट्रगल किया कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को लाने के लिए। म्यांमार में कई सालों तक इनको होम अरेस्ट करके रखा गया, बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी कंट्री के लिए, इसलिए बहुत लीडर है और फाइटर भी रह चुकी हैं, डेमोक्रेसी के लिए फाइटिंग करी थी इन्होंने, ठीक है। एंड नाइन्थ इज प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, और व्हाट्स हर नेम, हलीमा याकूब। हलीमा याकूब जो है वो भी सिंगापुर के प्रेसिडेंट के पोस्ट पर पहुंची और उन्होंने सिंगापुर के उस डेवलपमेंट के लिए मतलब बहुत काम किया है ना। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।